माता बहनों और भाइयों, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में उत्तम माना गया है और वैसे भी जो है हर किसी मनुष्य को, हर किसी व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एकादशी का व्रत किस तरह से करें और कैसे होना चाहिए? एकादशी के व्रत के दिन व्रती को नित्य अपने कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण या जनार्दन का विधि पूर्वक पूजन करें और उसके बाद उनका व्रत करें। व्रती को एक ही समय फलाहार करना चाहिए, लेकिन फलाहार करने से पहले वो भगवान को फलों का भोग लगाए, उसके बाद जो है अपना व्रत फलों से करे। उसके बाद अगर कोई माता भाई बहन व्रत करने में असमर्थ हों या अस्वस्थ हों या कोई बीमार हो या वृद्ध हों और अगर कोई माता जो है गर्भवती हो, तो वह जो है भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उसके बाद उनको भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भोजन में उन्हें चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चावल जो है एकादशी के दिन वर्जित माना गया, उसका निषेध है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत पूर्ण करें और अगले दिन दूसरे दिन द्वादशी को इसका पारायण कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो पारायण होता है वो द्वादशी को ही होना चाहिए। और द्वादशी को जब पारायण करें तो भगवान श्री कृष्ण को चावल का भोग बनाकर उन्हें अर्पित करें, चावल का भोग लगाएं और उसके बाद इस प्रकार से अपने व्रत को खोलें। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत जो है पूर्ण होता है। आज मैं आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के का महात्म जो है बताने जा रहा हूँ। विजया का अर्थ है हर कार्यों में विजय, हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाले को विजया एकादशी कहा गया। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका विस्तार से आप हमें वर्णन करके बताएं। तो भगवान बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी से पूछा था कि विजया एकादशी का पुण्य का फल क्या है, आप मुझे बताएं। तो तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, नारद जी को कहा कि हे नारद जी, मैं तुम्हें उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विजया एकादशी का जो वर्णन है पूरे विस्तार से दिया गया है। इसलिए इतना ही नहीं, विजया एकादशी जो है उसके महात्म को पढ़ने और सुनने से जो है मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं उन सारे पापों का विनाश हो जाता है और साथ में उन्हें जो है आत्मबल उनका बढ़ जाता है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले साधक के जीवन में जो है शुभ कर्मों में वृद्धि होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जो है उनके जितने भी कष्ट हैं उन सारे कष्टों का जो है विजया एकादशी नाश कर देती है। अब एक छोटी सी कथा है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया। अब ऐसा जब हुआ तो रामचंद्र जी जो है अति दुखी हुए। उन्होंने क्या किया, भगवान रामचंद्र जी ने जो है वानरों की सेना एकत्र की और उसके बाद जो है तब लंका की ओर जाने की तैयारी की। और जब वे लंका के पास पहुंचे समुद्र के किनारे, तो उन्होंने जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए? तो लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप जो है अंतर्यामी भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। तो तब जो है लक्ष्मण ने क्या किया, अपने प्रभु श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूर जो है बगदालभ जी मुनि जो है यहाँ रहते हैं। तो तब रामचंद्र जी ने क्या किया, बगदालभ मुनि के पास जाकर उनको दंडवत हो प्रणाम किया और उन्हें जो है अपने आने की सूचना दी। तो जब उन्होंने मुनि जी को दंडवत प्रणाम किया तो मुनि जो है उन्हें पहचान गए कि ये जो है पुरुषोत्तम राजा श्री रामचंद्र जी हैं। तो तब मुनि ने क्या किया, उनसे कहा रामचंद्र जी से कि हे रामचंद्र जी, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तो रामचंद्र जी बोले, उन्होंने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं यहाँ लंका को जीतने के लिए
इस समुद्र के किनारे आया हूँ। अब मुझे इस समुद्र को कैसे पार करना है, इसका आप छोटा सा उपाय मुझे बतला दीजिए, जिससे मैं इस समुद्र को आसानी से पार कर लूँ। तो मुनि जो है फिर बोले रामचंद्र जी से, हे रामचंद्र जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसको जो है करने से आपको विजय प्राप्त होगी। और तब मुनि ने जो है श्री रामचंद्र जी को जो है विजया एकादशी का जो विधान, जो विधि थी, पूरे विस्तार से उन्हें सारा वृतांत बतला दिया। तब रामचंद्र जी ने मुनि के कहने पर विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत को करने से उन्होंने जो है रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की, सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होगी और परलोक में उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत जो है बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि वे मनुष्य के सारे पापों को, सारे दुखों को और सारे कष्टों को जो है समाप्त कर देता और मनुष्य को जो है हर कार्य में अग्रसर, हर कार्य में विजय दिलाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। बोलो विजया एकादशी की जय। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।